सोलन में आज 11 वर्षीय वेदांशी शर्मा की पुस्तक माई एक फॉरेस्टिक डायरी का विमोचन सोलन के उपायुक्त MM शर्मा ने किया। देवांशी शर्मा ने कोरोना समय में अपनी माता पूजा शर्मा की प्रेरणा से डायरी लिखना आरंभ किया, जिसमें वो प्रतिदिन की घटनाओं और बातों को लिखा करती थी। वेदांशी की माता पूजा शर्मा सिमटा स्वयं एक कवि है और साहित्य में उनकी विशेष रुचि है। 11 वर्षीय वेदांशी शर्मा इस समय गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल सोलन में अध्ययनरत है। इस अवसर पर वेदांशी शर्मा को गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल सोलन की प्राचार्य और प्रसिद्ध समाजसेवी हरि सिंह तातेर ने उन्हें उपहार देकर सम्मानित किया और पुस्तक और जन्मदिन की बधाई दी। डायरी लेखन की अपनी इस यात्रा में वेदांशी शर्मा ने बातचीत करते हुए बताया, जब मैं 8 साल की थी तब मैंने बहुत सारी डायरीज ली। मम्मा ने मुझे मोटिवेट किया मुझे लिखने के लिए, क्योंकि वैसे भी लॉकडाउन में मैं बहुत बिजी भी थी, बहुत ज़्यादा फ्री रहती थी और मेरी सिस्टर भी थी जो बहुत छोटी थी, तो मैं खेल भी नहीं पाती थी उसके साथ। तो मेरे को डायरीज मम्मा ने मोटिवेट किया, मेरे पेरेंट्स ने मोटिवेट किया मुझे डायरीज लिखने के लिए। मैंने डायरीज लिखी और लिखती गई मैं, और आज ये लॉन्च भी करा दी और ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ और गिफ्ट है मेरे लिए बर्थडे। विमोचन समारोह में उपस्थित पत्रकारों को संबोधित करते हुए सोलन के जिलाधीश MM शर्मा ने कहा, वेदांशी को सबसे पहले बधाई। इन्होंने एक बड़ी छोटी उम्र में इनकी एक किताब छप गई है, ये इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। और जैसा कि आपने कहा कि लॉकडाउन के समय में सभी लोग घरों के अंदर बंद थे, तो बच्चे भी उस परिस्थिति से गुजरे हैं। और खुशी की बात यह कि बजाय मोबाइल और दूसरी टीवी में बिजी रहने के इस बच्ची ने अपनी डायरीज़ लिखी। उन डायरीज़ में दिन हर रोज़ का जो कार्यकलाप थे इनकी कैसे रहे, उसके बाद ये कंटिन्यू करती गई डायरीज़ को लिखना, और आज वो सारी डायरीज़ का सारांश एक किताब के रूप में सामने आया है। और ये प्रतिभा इतनी छोटी उम्र में नॉर्मली लोगों में देखने को नहीं मिलती है, इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ। साथ में ये भी चाहूँगा कि अपना जो ये एज ए राइटर अपनी जर्नी शुरू कर चुकी है उसको कंटिन्यू करे, और इनके माँ बाप को भी बधाई कि इन्होंने इसको प्रेरित किया, इसमें इसको मोटिवेट किया। संदीप जी को और पूजा जी को बहुत बहुत बधाई। और मुझे लगता है इनकी डायरी पढ़कर बाकी बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी। आजकल किताबें पढ़ने का और लिखने का प्रचलन बहुत कम हो गया है। हाथ से लिखना सब बच्चे टाइप करते हैं, हाथ से लिखने का प्रचलन कम हो गया है, और किताबें पढ़ने का भी प्रचलन बहुत ही कम, जो फिजिकल फॉर्म में किताबें होती है। तो मुझे लगता है इनके जो साथी है और अन्य बच्चे हैं उनको भी प्रेरणा मिलेगी, और वो भी अपने अगर उनके कोई अंदर कोई ऐसी प्रतिभा है वो इनसे प्रेरित होकर उसको सामने ला सकते हैं। वेदांशी की डायरी लेखन यात्रा को पत्रकारों से और दर्शकों से साझा करते हुए वेदांशी शर्मा की माता पूजा शर्मा और उनके पिता प्रोफेसर संदीप शर्मा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, वो समय एक ऐसा समय था कि लोग बच्चे खासकर जो छोटे बच्चे हैं, जो जिन लोगों को लोग उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करने को दे, क्योंकि यूजुअली बच्चों का जो रूटीन रहता है वो रहता है बच्चे स्कूल जाते हैं, दिन भर अपना समय स्कूल में बिताते हैं, और अभिभावक अपने अपने कार्यों में हमेशा व्यस्त रहते हैं। मेरे पास एक छोटी बेटी का जन्म हुआ था उसी साल 2020 में, तो मेरा बहुत व्यस्त रूटीन मेरा रहता था, दिनचर्या मेरी काफ़ी व्यस्त रहती थी। तो उस समय मुझे लगा कि इस बच्चे की उम्र भी 7-8 साल मात्र थी। उसको वो पहले अकेला ही बच्चा था, एकमात्र मेरे पास
तो उसको काफ़ी अटेंशन, काफ़ी ध्यान उसकी तरफ मेरा हमेशा से रहा था। मेरा ध्यान दूसरी बेटी में बंट गया। उसके बाद मैंने सोचा इस बच्चे को इग्नोर करने से अच्छा है इसे कुछ मैं, किसी की प्रतिभा भी निखर कर आए, इसकी राइटिंग स्किल्स को थोड़ा सा इम्प्रूव करने के इंटेंशन से मैंने उसे वो डायरी दी थी। और उसे लगा कि मैं लिखूं क्या, मम्मा मैं क्या लिखूं। फिर मैंने उसे कहा बेटा आप डे टू डे लाइफ में जो भी कुछ होता है आप उसे लिख सकते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस लिख सकते हैं। और उसने वो लिखा और इस साल हमने सोचा वो लिखती ही गई। वो उसने 8, 9, 10 डायरीज़ लिख दी हैं कम से कम 3-4 वर्षों में। तो बस वो डायरीज़ अब हमने सोचा कि इस जन्मदिन पे उसे पब्लिश करके गिफ्ट के तौर पर दे दी। मेरा नाम शिवदीप शर्मा है और सच में आपने जैसे कहा कि लॉकडाउन में बच्चे बहुत व्यस्त थे, तो उनकी जो मदर है उन्होंने गाइड किया और बोला कि आप ऐसे कीजिए कि आप बेटा लिखने की कोशिश कीजिए। तो धीरे धीरे इसने टूटे अपने सेंटेंसेस बनाए और लिखना शुरू किया। पर एक बार उसको जब लिखने की आदत पड़ गई तो फिर वो कई बार होमवर्क को इग्नोर करके भी बोलती थी कि पापा प्लीज़ मुझे लिखने तो मैं होमवर्क नहीं करना है। इस बात से डांट भी पड़ती थी कि बेटा पहले होमवर्क करूँ बाद में राइटिंग करूँ। तो राइटिंग इसका इस तरह से पैशन बन चुका है। अभी भी एक सेकेंड इसका एडिशन होने वाला है और लिख चुकी है ये। और मुझे लगता है कि जैसे हमारी बेटियाँ हैं, बेटियों को बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरह से जो उसने लिखा है आने वाली जो बेटियाँ पढ़ेंगी और वो भी इसकी मोटिवेट होंगी। मैं देखा था इसके फ्रेंड्स की जो क्लास में गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल में जो पढ़ती हैं लगातार इसके फ्रेंड्स को फ़ोन कर रही हैं, बोली कैसे लिखा है आपने, हमको भी दो, हम पढ़ना चाहते हैं कि हमारी लाइब्रेरी मिलेगी तो बेटियों को थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है। धन्यवाद। इस अवसर पर सोलन जिला की जिला भाषा अधिकारी ममता वर्मा, साहित्यकार डॉक्टर प्रेमलाल गौतम, प्रतिष्ठक चिंतक डॉक्टर शंकर वशिष्ठ, लेखक डॉक्टर नरेंद्र शर्मा, समाजसेवी हरि सिंह टटेर, गज़लकार कुलदीप गर्ग, गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल के प्राचार्य सहित शर्मा परिवार और उनके मित्रगण, रचनाकार उपस्थित थे।